अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय एप्लीकेशन के बारे में है। जैसा कि बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि जो डीप सी के कंट्रोलर्स हैं 7XXX सीरीज़, यानी इसमें 7.1 की सीरीज़, 7.2 की सीरीज़, 7.3 और 7.4 की सीरीज़ के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय, यानी दो डीजी सेट जो होते हैं वो एक दूसरे का बैकअप बन जाते हैं, एक दूसरे का स्टैंड बाय बन जाते हैं। उसमें हम ATS AMF फंक्शनलिटी भी यूज़ कर सकते हैं और हम सिंपल जो दो जेनसेट को स्टैंड बाय भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑटो मेन्स फेलियर जहाँ पर मेन्स भी अवेलेबल हो हम वहाँ पर भी ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किस तरीके से एप्लीकेबल होती है, कैसे वर्क करती है, किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं इसको, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय एप्लीकेशन जो है वो कैसे वर्क करती है एक DSC 7XXX सीरीज़ के अंदर, यानी 7.1, 7.2, 7.3। मैं इस पर बात करूंगा 7.3 की सीरीज़ के अंदर। तो आप ये एप्लीकेशन 7.2 की सीरीज़ में भी और 7.3 और 7.4 की सीरीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एक स्टैंडर्ड कनेक्शन डायग्राम है, आप देख सकते हैं 7310 कंट्रोलर है, उसमें आपकी क्रैंक की आउटपुट है, फ्यूल की आउटपुट है, ऑयल प्रेशर की इनपुट सेंसिंग है, टेम्परेचर की इनपुट है और चार्जर अल्टरनेटर की आपको इनपुट मिल रही है। बाकी इसमें लो कूलेंट और स्टैंडर्ड कॉमन की जो स्टैंडर्ड एक वायरिंग डायग्राम है जिसके बारे में आप इसके जो ऑपरेशन मैनुअल है उसमें भी जाकर आप इसकी वायरिंग को देख सकते हैं। अच्छा, कैन की आउटपुट भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कैन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि मेन मेरा फोकस है ड्यूल एप्लीकेशन के ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये स्टैंडर्ड इसकी जो वायरिंग डायग्राम है जिसके अंदर आप इसकी सीटी के कनेक्शन और इसकी इनपुट सेंसिंग और तमाम जो डिजिटल इनपुट्स हैं और डिजिटल आउटपुट्स और एनालॉग इनपुट्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस ड्राइंग को फॉलो अप करते हुए। ये 7310 की ड्राइंग है और ये 7320 की जो कि ऑटो मेन फेलियर कंट्रोलर होता है। अच्छा, बात हम कर रहे हैं ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि एक कंट्रोलर में जो है आपने इसकी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में इसको आपने इनपुट कॉन्फ़िगर कर देनी है, एक आप आउटपुट कॉन्फ़िगर करेंगे, एक आप इसकी इनपुट कॉन्फ़िगर करेंगे। आउटपुट जो है वो आप यूज़ करेंगे ड्यूल जो है वो म्यूचुअल स्टैंड बाय की आपको आउटपुट मिलेगी इसके अंदर से, इस कंट्रोलर के अंदर से। वहाँ से आप इसको सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके एक डिजिटल आउटपुट कनेक्ट करेंगे और उस डिजिटल आउटपुट से आप एक रिले ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। और उस आप रिले से जो है एक इनपुट आप ऑपरेट करवाएंगे जो कि दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड होंगी, रिले 1 और रिले 2, ठीक है। यानी इस जेनसेट 1 की जो आपने अगर 8 नंबर डिजिटल जो आउटपुट वो कॉन्फ़िगर की हुई है और उससे आप रिले ऑपरेट करवाएंगे। यानी पहले आप इसके सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करने के बाद आप इसकी आउटपुट लिस्ट में जाकर आप इसकी आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय और उस आउटपुट से आगे आप रिले ऑपरेट करवाएंगे। उस रिले का एक जो कॉन्टैक्ट है वो आपका इनपुट बन जाएगा, ड्यूल स्टैंड बाय म्यूचुअल की आप इनपुट A बन जाएगी। ऐसे ही आप इनपुट कॉन्फ़िगर करेंगे, दोनों की आप 60 नंबर इनपुट कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उसी रिले को इस्तेमाल करेंगे। तो एक मास्टर आपका जो है वो कंसिडर हो जाएगा और एक आपने इसका स्टैंड बाय जो स्लेव कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय में मास्टर और यहाँ पर आपने स्लेव इसकी सेटिंग कर देनी है। तो ये तो आपकी स्टैंडर्ड सेटिंग है जो आपने ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए हार्ड वायर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये फीचर आपको अवेलेबल होगा DSC 7XXX की जो सीरीज़ है उसके जो वर्जन 2.0 उससे अबव के अंदर आपको ये फीचर मिलेगा। इससे नीचे वालों में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। तमाम जो फैमिली है 7XXX की जो फैमिली है उसके अंदर आपको ये फीचर मिलता है। तो ये सिंपल आपने हार्डवायर का कनेक्शन करना है जो इसकी मास्टर और स्लेव की सेटिंग करने के बाद फिर ये ऑटोमेटिकली आपको फीचर मिलेगा किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये वर्क करेगी एप्लीकेशन। ये दोनों जेनसेट एक दूसरे का स्टैंड बाय बन जाएंगे, यानी अगर एक जेनसेट में फेलियर होता है, एक जेनसेट में प्रॉब्लम होती है तो आपका दूसरा जेनसेट जो है वो आपको लोड सप्लाई देने लग जाता है। तो जब वो आप उसको फॉल्ट रिस्टोर कर देंगे तो वो एज अ बैकअप के तौर पर उसकी जो ड्यूटी परफॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जेनसेट नंबर 1 ऑन लोड है, ये जेनसेट के ऊपर कंट्रोलर जो इंस्टॉल्ड है 7310 या 20 दोनों हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मेन्स भी इन्वॉल्व है तो आपका
7320 हो सकता है। तो इस एप्लीकेशन में अगर लेट सपोज कि आपका ये लोड है और यहाँ पर आपका कंट्रोलर लगा हुआ है DSC 7310, ठीक है। तो ये मॉडम के साथ भी कनेक्टेड है और आपका जो है रिमोट मॉनिटरिंग के साथ भी कनेक्टेड है। ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो भी आप इससे रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जेनसेट इस वक्त ऑन लोड है, ये ब्रेकर क्लोज है, आपका सर्किट ब्रेकर 1 जो है वो क्लोज है और लोड को आपको सप्लाई मिल रही है। लेट्स सपोज के स्टार्ट ड्यूटी अगर होती है, अगर आपने दो ऑप्शन है, या तो ये है कि आपका एक तो ड्यूल बैकअप है आपका, अगर आपने म्यूचुअल इसको चलाना है ड्यूटी साइकिल के तौर पर, यानी 12 आवर्स की ड्यूटी साइकिलिंग है, तब भी आप ये एप्लीकेशन अचीव कर सकते हैं, या कोई फॉल्ट अगर होता है तो भी ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। दोनों सिनेरियोज में ये पॉसिबिलिटी है। अगर तो आपका जो टाइम स्पेन है, टाइम स्लैब है, तो आपका वो कंप्लीट हो चुका हुआ, 12 घंटे इसने कंप्लीट कर लिए हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। या अगर ये बैकअप के तौर पर है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जेनसेट स्टार्ट होकर ये लोड पर आ जाए। दोनों केस में ये ऐसे होगा। इवेंट अगर हुआ तो इसने इसको कमांड दे दी, चाहे 12 घंटे कंप्लीट हुए, या आपका फॉल्ट अगर हुआ तो ये येलो सिग्नल से इसको सिग्नल ट्रांसफर मिला, वही जो हमने आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन की थी, ये बेसिकली वही आपकी आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जेनसेट आपका स्टार्ट हुआ और स्टार्ट डिले जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब स्टार्ट डिले कंप्लीट होगा तो ये जो है इसके ऊपर ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जेनसेट। अब ये ब्रेकर ओपन हो चुका हुआ है तो ये जेनसेट जो है एट रेस्ट पे चला जाएगा। और अगर तो 12 घंटे का ड्यूटी साइकिल था, या अगर फॉल्ट पे था तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी फॉल्ट पे चला जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा। तो इस वक्त ये ड्यूटी साइकिलिंग का जो है ये म्यूचुअल स्टैंड बाय और ड्यूटी साइकिल दोनों ऑप्शन, दोनों फीचर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ड्यूटी साइकिलिंग के तौर पे इसको कंसिडर करेंगे तो ये जेनसेट 2 जो है वो अपनी इसकी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, यानी 12 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ये अपने 12 आवर्स कंप्लीट करेगा और लोड को जो है ये सप्लाई देगा। जेन 1 जो है वो एड्रेस पे चला गया। अब अगर इसमें फॉल्ट आएगा, जेन 2 में अगर कोई फॉल्ट आता है तो दोबारा जेन 1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, या जेन 2 अपने रनिंग आवर्स कंप्लीट कर लेता है जो भी आपने सेट किए हुए हैं, दैट कुड बी 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 20 आवर्स, 100 आवर्स, वट एवर यू कैन सेट इन द कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू। तो वो जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। ये इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी, इस कंट्रोलर के पास, यानी इस जीजी सेट के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी और ये कंट्रोलर इसको स्टार्ट करवा देगा इस जेनसेट को। अब देखें कि ये जेनसेट जो है ये स्टार्ट हो चुका होगा, ये रेड हो चुका होगा, यहाँ तक सप्लाई आ चुकी हुई है। अब लोड ट्रांसफ़र करना है इसने, तो ये इसके ऊपर लोड ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसका जो ब्रेकर के थ्रू इस लोड को सप्लाई मिल गई हुई है DG1 से, और जो जेन 2 है ये आपका कूल डाउन टाइम जो है वो पूरा करने के बाद एट रेस्ट पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब सिमिलरली ये ऐसे ही जो है वो आप अपनी ड्यूटी साइकिलिंग कंप्लीट करते रहेंगे, जो अपने इंजन रनिंग आवर्स हैं वो मैच करते रहेंगे। 12 आवर्स की जो है वो इंटरवल है, या आपका 8 आवर्स का इंटरवल है, वो ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। अब इन केस जो है आपका ये अभी रनिंग आवर जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, जो ड्यूटी आवर्स थे आपके 12 आवर्स का आपने साइकिल अगर सेट किया हुआ था, तो अभी 2 या 4 घंटे जनरेटर अभी ये लोड पे चल रहा है, तो इसमें कोई फॉल्ट अगर हो गया तो उस केस में भी ये जेनसेट को कमांड देगा। इधर से ही इंटरनली ये सिग्नल कम्युनिकेट कर रहा है, जो अभी हमने पीछे हार्डवायर की कम्युनिकेशन की थी, तो वो इनपुट एक आउटपुट जनरेट करेगा, इसकी इनपुट बन जाएगी और ये सिग्नल देगा कि जेनसेट किसी वजह से जो है वो फॉल्ट पर चला गया है, तो ये जेनसेट 2 को एक स्टार्टिंग कमांड मिलेगी, ठीक है। तो आपका जेनसेट 2 को स्टार्टिंग कमांड मिलेगी। आप रिमोटली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू कंट्रोल किया हुआ तो आपको ये रिमोटली भी आपको इवेंट्स जो है वो लॉग एक्टिवेट हो जाएगा, आपके पास ये जो है वो सिग्नल आपके पास आ जाएगा रिमोटली। तो आप रिमोटली डायग्नोस करने के बाद एक्नॉलेजमेंट करेंगे और इसको स्टार्टिंग सिग्नल जो है वो रीस्टार्ट इसको हम कर देंगे रिमोटली। आप इसको स्काडा के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं।
आप इसको आपकी स्क्रीन के ऊपर जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो आप ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसको एक्सेस करके इसको एक्टिवेट करके कुछ इसको रीसेट कर सकते हैं फाइल को। इस तरीके से आप जेनसेट 2 जो है वो दोबारा रिस्टोर होकर लोड के ऊपर आ चुका हुआ है। और ये फॉल्ट पे क्योंकि गया था, इसके ऊपर फॉल्ट हैपन अकड़ आ चुका हुआ था, तो इसको हमने जो भी इसकी रेमेडी है, जो साइट के ऊपर किसी वजह से अगर ये ऑयल प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से या इसका फ्यूल ख़त्म हो गया हो या कोई और इसमें प्रॉब्लम आ गई हो इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली, तो वो साइट के ऊपर हम एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करेंगे इसकी रेस्टोरेशन होने के बाद ये जेनसेट जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और जो है वो हेल्दी हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जेनसेट जो है वो आपके पास दोबारा अवेलेबल हो चुका हुआ है और स्टार्टिंग फॉर ड्यूटी, और दोबारा जो है वो आफ्टर रिपेयरिंग के बाद वो रिस्टोर हो चुका हुआ है और ये अपनी ड्यूटी के लिए एक्टिव हो चुका हुआ है। जब भी इसके घंटे कंप्लीट होंगे तो ये जेनसेट 1 जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसको ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय कहते हैं। आप इसको जो है एप्लीकेशन को अचीव कर सकते हैं वेरी सिंपली। तो डीप सी के कंट्रोलर्स के अंदर ये वाला एक फीचर बिल्ट इन फीचर है। अदरवाइज दूसरे कंट्रोलर्स के अंदर हम ये पीएलसी की मदद से इसको डिज़ाइन करते हैं। इसकी इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के बाद डिफरेंट हम आईओस की जो है वो एक सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद इसको अचीव करते हैं। लेकिन डीप सी कंट्रोलर्स के अंदर जो ये बिल्ट इन फीचर मिलता है जिससे आप ये एप्लीकेशन अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है ड्यूल म्यूचुअल स्टैंड बाय का वो क्लियर हुआ होगा। Meanwhile, if you want know anything else about dual mutual standby application, you can contact me or comment on the comment section. I will reply you as soon as possible. Wish you all the best of luck. Thank you very much. Allah Hafiz.